हमको बताओ कि तुम्हारे दोस्त को पुलिस क्यों पकड़ के ले गया? अरे अम्मा, वो लड़की नहीं है, नौशीन का दोस्त, उसका कत्ल हो गया है। हाय, कत्ल? कत्ल? कत्ल का केस है, थोड़ा लंबा चलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा बच्चा जेल जाएगा? हालांकि ये मतलब नहीं है। हम कैसे अपना बेटे को जेल जाने देगा? हमें कोशिश करना पड़ेगा बहुत। और फिर उसके बाद तुम लोगों के पास आके बैठ गया, रात भर बैठा रहा, तुम लोगों के साथ बात किया, चाय माय पिया, तुम लोगों को याद नहीं है? अरे तुम हमको क्यों सफाइयां दे रहा है? तुमको क्यों लगता है कि हमको तुम पर शक है? अरे नहीं, हम बस बता रहा हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता कि हमें पता है कि ये तुम्हारे खिलाफ साजिश है? कि मुद्दई को शक क्या बल्कि पूरा यकीन है कि कत्ल फैसल ने ही किया है। अरे फिर तो वो कंफर्म फैसल को फंसा रहा है। उसकी बहन का कत्ल हुआ है, गवाह है उसके पास, लाश मिली है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो वो लाके मुझे दिखाओ। फैसल ने अपना घर में ही मार दिया? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन अम्मा पूरा लियारी में यही खबर चल रहा है। तुमको कुछ नहीं पता? स्कूल में एक एक बच्चा हमको ये कहानी सुना रहा था। हमारा समझ में नहीं आ रहा फैसल उसको क्यों मारेगा। वो कह रहा था कि उसके भाई ने बोल दिया है कि कातिल फैसल ही है और उसके पास सबूत भी है। वो ताकतवर बंदा है और कानून तो यहाँ ताकतवर लोगों का होता है बस। कभी कभी तो हमको लगता है कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर का कानून है। कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। फुटेज तो हमने 2-3 जगहों से लिया है। लड़की लियारी से अकेली गई है, वो भी टैक्सी में। फिर उसके बाद कहाँ गई ये नहीं मालूम। लेकिन इतना से सबूत तो पुलिस वाला नहीं मानेगा। कह रही है तो नहीं है, वो फैसल थाने में है। थाने में बंद है? किसको मारा पीटा है उसने? नहीं, उस पर इल्ज़ाम है उसने कत्ल किया है। कत्ल का इल्जाम है? देखो सेठ, तुमने हमको बोला कि लड़की को मार दो, हमने लड़की को मार दिया है। और तुम हमको बोला था तुम हमारा काम करेगा। अब लाओ, हमारा गाड़ी किधर है? देखिए नादिर भाई, आपको लड़की मारने का नहीं, उठाकर लाने का काम दिया था। आपने तो मेरी बहन को मार ही दिया। घंटी बजाओ। सेठ है घर पे? जी है। उसको बोलो कि नादिर भाई आया। चले मैं बता के आता हूँ। अब देखो क्या बोलता है सेठ। अरे दादा, सीधा दो टोक बात करो इससे। इसका हमने काम किया है ना, अभी हमारा काम करे। आ जाए सेठ बुला दें। अरे सेठ, तुम परेशान क्यों होता है? सब अपना बच्चा लोग है। सेठ, अब हमको बुलाने का क्या जरूरत है? अरे फोन पे ही बता देता तुम हमको। दरअसल नादिर भाई, ये सब बातें फोन पे नहीं की जाती, सामने बैठ के हो तो ज्यादा बेहतर है। देखो सेठ, हमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम हमारा काम कर दो। कौन सा काम? अरे तुम इतना जल्दी भूल गए? नहीं नादिर भाई, आप अपनी बात पूरी करें। देखो सेठ, तुमने हमको बोला कि लड़की को मार दो, हमने लड़की को मार दिया है। और तुम हमको बोला था तुम हमारा काम करेगा। अब लाओ, हमारा गाड़ी किधर है? देखिए नादिर भाई, आपको लड़की मारने का नहीं, उठाकर लाने का काम दिया था। आपने तो मेरी बहन को मार ही दिया। अरे तुम हमको बोला था ऐसा। देखिए नादिर भाई, मैं बच्चा नहीं हूं। मैंने गाड़ी देने का वादा उस सूरत में किया था कि जब आप मेरी बहन को मेरे हवाले करेंगे। आपने तो मेरी बहन को मार ही दिया कि अब तो मुझे आप पर केस करना पड़ेगा। देखो सेठ, तुमने हमको जो बोला हम वो किया। हमारा पूंछ में ये सारा रिकॉर्डिंग है। तो इससे क्या होगा? मरी तो मेरी बहन ही है ना। अभी मुझे धमकियां ना दें। बात दरअसल ये कि मैंने आपसे जिस वक्त ये बात कही थी वो वक्त शाम का था, और आपने 2 घंटे बाद मुझे फोन करके कहा कि काम हो गया, जबकि
डेथ सर्टिफिकेट ये बताता है कि लड़की 16 घंटे पहले मरी है, और तुमने मुझे 2 घंटे बाद कहा कि काम हो गया। इससे तो ये मतलब निकलता है कि वो बहुत पहले मर चुकी थी और आपने मुझे बाद में बताया। अरे तुमने हमको बोला, हमने उसको मार दिया, अब क्या फर्क पड़ता है वो पहले मरा या बाद में? अरे तुम्हारा काम तो हो गया ना। फर्क पड़ता है नादिर भाई। हो सकता है कि ये काम आपसे किसी और ने कहा और आपने उसके कहने पे किया और उससे पैसे लिए, और अब आप मुझसे भी तकाजा कर रहे हैं। देख सेठ, अब हमारा मीटर शॉर्ट हो रहा है। हम तुमको बोल दिया कि तेरा काम हो गया, तो बाकी किस्सा खत्म। अब तू हमको गाड़ी दे या ना दे, लेकिन एक बात याद रख, अगर तेरा कहने पे हम तेरा बहन मार सकता हूं ना, तो अपने लिए हम कुछ भी कर सकता हूं। धमकी दे रहे हो मुझे? अभी ठोक दूं तेरे को? अरे अरे दादा क्या कर रहे? सेठ का बात तो समझ। अरे इनकार नहीं कर रहा तुमको गाड़ी देने से। आराम से नादिर भाई, ठंडे दिमाग से। अरे हम तुमको इतना देर से एक ही बात बोल रहा हूं कि जो तू चाहता था वो हम कर दिया हूं, तुम हमको नया कहानी सुनाने लगता है। ठीक है, मैं समझ गया हूं कहानी। आपको गाड़ी चाहिए ना, मिल जाएगी गाड़ी आपको। हमको टाइम दो, कब? बहुत जल्द मिल जाएगी। कितना जल्दी? अच्छा ठीक, कल मिल जाएगी आपको गाड़ी। अरे तो ऐसा बोल ना, 1 मिनट में हमारा दिमाग खराब कर दिया। चलता हूं अभी। नादिर भाई एक बात है। अच्छा ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। ठीक है। अरे अच्छा हुआ दादा बात नहीं किया अभी। अरे हमको बुरा लग जाता तो टोक देता उसको हम उधर ही। अरे हमको तो लगता है ये सेठ लोग अकल से पैदल होता है। अरे आधा घंटा उसको समझाता रहा, उसको समझ में नहीं आया, फिर घोड़ा देख के खुद ही समझ गया। क्या बना फिर? हम आलिया मैडम से मिलकर आ रहा है ना अभी, वो बोलती है हम आती है अभी। वो इधर आएगा? हाँ यहाँ आएगा या फिर पहले हमारे घर पे आएगा। अरे बोलता क्या है वो? कुछ करेगा या नहीं? सब कैसा ठीक होगा? हमारा बच्चा पे तो केस बन गया है। माँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है और हम इसका ये इल्ज़ाम झूठ साबित करके रहेंगे। हम गरीब लोग कैसे साबित करेगा? पुलिस वाले लोगों से तो हमारा पहचान भी नहीं है। लग रहा है कि शायद आपको कहीं देखा है मैंने। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो दरअसल मैं इस इलाके में एनजीओ बना रही हूँ, मैं बस वही विजिट करने के लिए आई हुई थी। अच्छा, वेरी गुड। वैसे तो फुरकान साहब मेरे बहुत अच्छे जानने वाले थे, लेकिन तुम्हारा क्या हालत हो गया है? अरे तुम लोग कब आए? हम यहीं थे एसएचओ साहब के पास, पर तुम तक घबरा क्यों गया है? अरे तुम लोग जानते हैं इल्जाम कितना बड़ा है, और हम नहीं चाहते कि हम अपना जिंदगी थाने कोर्ट कचहरी में बर्बाद करें। हाँ तुम बोल तो ठीक रहा है, और होनी भी नहीं चाहिए। क्या बना फिर? हम आलिया मैडम से मिलकर आ रहा है ना अभी, वो बोलती है हम आती है अभी। वो इधर आएगा? हाँ यहाँ आएगा या फिर पहले हमारे घर पे आएगा। अरे बोलता क्या है वो? कुछ करेगा या नहीं? अरे वो परेशान तो बहुत लग रहा था,
देखो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। हौसला नहीं हारना, ठीक है? पर तुम फिक्र ना करो, कोई काम वाम हो तो हमको बताना। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं। आप अरे क्या करें, मजबूरी है। चलो तुम परेशान ना हो। आप फुरकान जमाल साहब की साहबजादी हैं? जी। आपका फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने आपको वहीं उनकी पार्टी में देखा है। लग रहा है कि शायद आपको कहीं देखा है मैंने। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो दरअसल मैं इस इलाके में एनजीओ बना रही हूँ, मैं बस वही विजिट करने के लिए आई हुई थी। अच्छा, वेरी गुड। वैसे तो फुरकान साहब मेरे बहुत अच्छे जानने वाले थे, लेकिन कार्ड है लियारी में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फुरकान साहब के बता आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मसला होता है तो मैं अपना मसला खुद हल कर लेती हूँ। शुक्रिया। अगर आप गाड़ी अपनी हटा ले तो हम यहाँ से निकल जाए, हमें काफ़ी देर हो रही है। आपके लिए तो गाड़ी हटाई जा सकती है। शुक्रिया। देखते हैं आता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आलिया जमाल हूँ, वो फैसल की दोस्त। क्लब वाला? जी जी जी, बताया है फैसल ने आपको मेरे बारे में? हाँ, अंदर अंदर आ जाए। आ जाओ। असल में फैसल हमारा बेटा ही नहीं है वो हमारा दोस्त भी है। जी, सामने। इधर बैठ जाओ। बैठो। तो हम तुमको बता रहा था कि फैसल हमारा बेटा ही नहीं है, हम लोग का दोस्त भी है। हमने उसको दोस्तों की तरह पाला है, बस थोड़ा लाडला हो गया है वो हम लोग का दोस्ती में। मुझे बहुत अफसोस हुआ है जो कुछ भी हुआ है उसके साथ, इसीलिए मैं खुद यहाँ पे आप लोगों के पास आ गई आपको तसल्ली देने के लिए। अम्मा जी, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सब कैसा ठीक होगा? हमारा बच्चा पे तो केस बन गया है। अम्मा, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है और हम इसका ये इल्ज़ाम झूठ साबित करके रहेंगे। हम गरीब लोग कैसे साबित करेगा? पुलिस वाले लोगों से तो हमारा पहचान भी नहीं है। अम्मा जी, मैं हूँ ना, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? आप लोग फिक्र नहीं करें, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। वो लड़की भी बहुत प्यारा था, हमसे बहुत प्यार करता था। अभी बस आप लोग फैसल के लिए दुआ करें, बस दुआ करें कि कोई सबूत ऐसे मिल जाए कि हम उसे बेगुनाह साबित कर सकें। हम तुम्हारे लिए चाय लेकर आता है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। फैसल आ जाए आप लोगों के पास इंशाल्लाह, फिर मैं आपके हाथ की चाय पीने ज़रूर आऊँगी। इंशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही करेगा। मगर बेटा,
हमको ना लोग सब डराता है, बोलते हैं तुम्हारा बच्चा सारी उम्र जेल में रहेगा। तेरे माँ का दिल है ना, डरता है। तो हमको यकीन है अल्लाह पे, वो जब भी करेगा हम लोग के लिए बहुत अच्छा करेगा। अच्छी बात है, अल्लाह पे यकीन होना भी चाहिए। आपको इस बात का कैसे पता चला? असल में शाहिद और दिलावर आए थे मेरे पास ऑफिस, तो उन्होंने ही मुझे ये सब बताया था। वो दोनों बहुत परेशान लग रहे थे मुझे। वो फैसल के दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। वो एक दूसरे का जान के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है, दोस्ती होनी भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा चले, मैं चलती हूँ। दरअसल वो शाहिद और दिलावर से भी मिलना है। हम फैसल को बेगुनाह साबित करके ही दम लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए अम्मा, मैं चलती हूँ। परेशान मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते। शुक्रिया बेटा, जी बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आता हूँ। आ गया स्कूल से। अरे आता हूँ। अम्मा, तुमको पता है आज क्या हुआ है? क्या हुआ है? अम्मा, आज एक गाड़ी में कोई लड़की आया है फैसल के घर। फैसल के घर? लेकिन फैसल तो ताने में है। यही बात तो हम सोच रहा हूँ, लेकिन वो गाड़ी फैसल के घर के आगे आके रुकी और वो लड़की है ना, वो घर के अंदर चला गया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो लड़की उसके घर वालों को जानती है, या तो फिर वो फैसल से मिलने आई होगी और उसको पता ही नहीं है कि फैसल ताने में है। हमको तो ये समझ में नहीं आता, इतना अमीर अमीर लड़की फैसल से कैसा दोस्ती करता है। अम्मा, वो बॉक्सर है ना, देखा होगा इधर उधर क्लब में। और वैसे भी अम्मा, तुमको तो पता है कि अमीर लड़कियों को ना बड़ा शौक होता है ये खेलने मिलने का। ये तो है। अच्छा, उस लड़की के कत्ल का पता लगा कुछ? किसने कत्ल किया? अम्मा, उसका तो कुछ नहीं पता चला। अभी तो सारा शक पुलिस का ना फैसल के ऊपर है। देखो क्या होता है। हाँ, समझ में नहीं आता कि ये सच्चा नहीं है ये। वैसे ये आइडिया अच्छा है, इससे कम से कम पता तो चलेगा कि उस लड़की के साथ हुआ क्या है। और हो भी सकता है कि ड्राइवर विटनेस हो, फैसल की बेगुनाही साबित करने के लिए काम आ जाए। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा मौजा हो जाएगा। मौजज़े अब भी होते हैं और हमारे लिए भी होगा। नादिर भाई, भी थोड़ी देर पहले एक लड़की आई है लियारी में। लियारी का? वो मेरे एक दोस्त की बेटी है और वो यहाँ के लोगों के लिए कुछ काम करना चाहती है। अरे साहब, लियारी का आधे से ज्यादा लोग तो पार ही गए, और जो काम धंधा करता है वो समंदर पे निकल जाता है। वो सब बता देगा कि उसने लड़की को कहाँ पे छोड़ा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम पुलिस के पास चलते हैं, उनकी मदद लेते हैं ताकि वो गाड़ी के ड्राइवर तक पहुँच सके। हाँ, हम भी यही बोलता है। उधर सारा टैक्सी वाला कह रहा था कि वो लोग इसको जानता है, ड्राइवर देखा हुआ है। अरे इसका मतलब है वो कहीं करीब में ही रहता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर क्या कर रहे हो?
इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? शायद मैंने कहा तो था मैं आऊंगी। हाँ लेकिन ये तो नहीं पता था आप इतना जल्दी आ जाओगे। देखो बात ही इस तरह की थी, मैं इस मामले को इग्नोर कर नहीं सकी, इसलिए मैं आ गई। ये तो अच्छा, हम आप हमारे घर आओ ना, घर पे बैठते हैं। हाँ, बल्कि एक काम करो, साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ड्राइवर को रास्ता भी समझाती ना, उसे समझ नहीं आएगा ऐसे। हाँ आ जाओ, आओ बैठो। आपको यहाँ आने में कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो दरअसल ड्राइवर को रास्ता पता था। नौशीन, ये आलिया मैडम, वो हमने तुमको बताया था ना, वो एनजीओ वाला। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसा है? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? हाँ, हमारा ये छोटा सा घर आपके शान निशान तो नहीं है, लेकिन घर की बजाते खुद एक शान होती है। अरे इनको चाय माय नहीं पूछोगी? हाँ क्यों नहीं, हम बना के लेकर आते हैं। नहीं, आपको जहमत होगी बिला वजह, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, रहने दीजिए। नहीं नहीं, हमको जहमत नहीं होगा, आपको तो खुशी होगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको ये खुशी देती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे मैडम बोलना बंद कर दें। मेरा नाम आलिया है। अब तो हम वैसे भी साथ काम करने वाले हैं, बस ऐसे ही समझे, मैं आपकी तरह यहीं आप लोगों के साथ रहती हूँ। अच्छा, आपसे हम आपको आलिया बोलेंगे। हाँ ठीक है, चाय बना के लेकर आते हैं। सही है। क्या शाहिद, क्या हुआ, कोई सबूत मिला, कुछ पता चला? अरे अभी कहाँ मिला, तो दिलावर गए हैं ना टैक्सी का फुटेज लेने, देखो कब मिलता है। हाँ वैसे ये आइडिया अच्छा है, से कम पता तो चलेगा कि उस लड़की के साथ हुआ क्या है, और हो भी सकता है कि ड्राइवर विटनेस हो, फैसल की बेगुनाही साबित करने के लिए काम आ जाए। हाँ अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा मौजा हो जाएगा। मौजज़े अब भी होते हैं और हमारे लिए भी होगा। देखो शायद पुलिस अपना काम कर रही है और मैं जानती हूँ वो ठीक काम कर रहे हैं। उन्हें एक डेड बॉडी मिली है और वो तो वैसे भी पहले फैसल के घर रहती थी। उसका भाई कह रहा है कि उसने कत्ल किया है और उसका शक भी तो उसी पर है, इसलिए पुलिस मजबूर है। हमारे पास तो कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं है, फिर हम कैसे जोर देंगे उन्हें कि असल कातिल को ढूंढें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही तो हम सब कर रहे हैं। अच्छा सुनो, वो दिलावर से तो पूछो कि फुटेज का क्या बना, वरना हम चल के बात कर लेते हैं। हाँ पूछो, दिलावर को कॉल मिलाता हूँ। हेलो, हाँ दिलावर, वो अपना आलिया मैडम आया हुआ है, तो क्या बना उसका, टैक्सी वाले का कुछ फुटेज वगैरह मिला क्या? अरे मिल गया, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। अरे फुटेज मिल गया, उसमें टैक्सी का नंबर भी नजर आ रहा है, अब वो ड्राइवर तक हम बहुत आराम से पहुंच सकता है। मैंने तुम्हें कहा था ना मौजज़े अभी भी होते हैं। हाँ आपका चाय। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये आलिया जमाल तो वाकई हुस्न जमाल का पैकर है, लेकिन ये लियारी में इन लोगों के लिए क्या काम करेंगे? इसका मतलब है कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए नादिर भाई के जिम्मे लगाता हूं। ये ठीक है। अरे यार, इसका फोन किधर से आ गया? फिर से दिमाग खराब करेगा ये। हाँ सेठ। हाँ नादिर भाई। सेठ तुम किधर है? हाँ मैं यहाँ आ गया हूँ लियारी में, आप थोड़ी देर नीचे आएंगे गाड़ी पे? अच्छा चलो, हम आ रहे हैं अभी।
हाँ साहब। नादिर भाई, भी थोड़ी देर पहले एक लड़की आई है लियारी में। लियारी का? वो मेरे एक दोस्त की बेटी है और वो यहाँ के लोगों के लिए कुछ काम करना चाहती है। अरे साहब, लियारी का आधे से ज्यादा लोग तो पारी के हैं, और जो काम धंधा करता है वो समंदर पे निकल जाता है, तो वो इधर आके क्या करेंगे? नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। वो यहाँ के लोगों के लिए फलाही काम करना चाहती है, गरीबों की कुछ मदद करना चाहती है। तो क्या पैसा में सतेगा इन लोगों को? ये बात आप बाद में समझ जाएंगे। अभी आप सिर्फ उस पर नजर रखें कि वो किसके साथ काम कर रही है और आज खासकर किससे मिलने आई है। ठीक है साहब, हम तुमको घंटे में फोन करता। वैसे साहब, तुम भी हमको आशिक मिजाज लगता है, तुम्हारा भी दिल में ला गया उस पे। चलता है साहब। अरे हम देखते कौन है। हाँ जाओ देखो, दिलावर आया होगा। ये फुटेज मिल गया है तो अल्लाह करे कि वो लेकर आ जाए। हाँ आज तो मैंने मैडम को सही वाली सुना दी है। उरूज को? जाहिर है, हमारे घर में एक वही तो मैडम है, और कौन हो सकता है? भाई मेरे लिए तो तुम भी मैडम से कम नहीं, हर वक्त रोब चलाती रहती हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, जो भी कहती हूँ प्यार में कहती हूँ। अच्छा मस्के नहीं लगाओ, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने साफ साफ उसको कह दिया है कि जब भी कोई घर में मेहमान आता है तो तुम बहाने से इधर उधर मंडलाना शुरू कर देती हो, और वैसे दोपहर के 1-1 बजे तक सोती रहती हो। मैंने उसे कहा भाई कुछ घर के काम भी सीखो, कुछ किचन में ध्यान दो, तो पता है क्या कहने लगी? मैं तो यूनिवर्सिटी जाती हूँ। तो मैंने कहा जब घर पर होती हो ना तभी कुछ सीख लिया करो। हाँ हमने तो सीखा नहीं। जाहिर है भाई, अब मम्मा ही बनाती है ना खाना, तो हमें उनका थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए। अच्छा, और मम्मा का ख्याल रखने के लिए हम बेटियां उरूज को कह रही हैं कि तुम सीखो। तो भाई उरूज की शादी हो रही है ना? वो तो हमारी भी होगी कभी ना कभी, उसकी बारात तो दरवाजे पे है, उससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तुम उसकी साइड ले रही हो? नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बातों के मज़े ले रही हूँ। बस करो यार, तुमसे बात करना ही फिजूल है, सो जाओ बस। अच्छा सुनो ना, नींद आ रही है मुझे, सो जाओ यार। दिलावर आओ, तुम बैठो इधर। दिलावर, ये गाड़ी के नंबर से वैसे मालिक के बारे में आराम से पता चल सकता है ना? एक तरह से हमारा ये गवाह भी बन जाएगा। अरे यही तो हम बोलता है, वो सब बता देगा कि उसने लड़की को कहाँ पे छोड़ा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम पुलिस के पास चलते हैं, उनकी मदद लेते हैं ताकि वो गाड़ी के ड्राइवर तक पहुँच सके। हाँ हम भी यही बोलता है। उधर सारा टैक्सी वाला कह रहा था कि वो लोग इसको जानता है, ड्राइवर देखा हुआ है। अरे इसका मतलब है वो कहीं करीब में ही रहता होगा। अच्छा, ये तो वहाँ पे खड़ा होता है वो। मुझे अंदाज़ा है, मैं जानती हूँ इस बात को, इसीलिए बोल रही हूँ कि चलते हैं पुलिस के पास, उनकी मदद लेते हैं। कम से कम वो तरीका ठीक होगा, लीगल होगा, जल्दी को करेंगे ना। तो फिर चलो, देर किस बात की है? प्लीज़ चलो। भाभी भी कह रही थी तुम्हारी बीवी की एक आदत बहुत अच्छी है, हर चीज़ को टाइम देती है, फौरन से ठीक करने की कोशिश नहीं करती। फ़ौरन से सब कुछ ठीक हो भी कैसे सकता है? जो चीज़ें इतने महीनों से, इतने सालों से दरकार हैं, मतलब आप कुछ दिनों या घंटों में कैसे किसी के सालों पुराने दोस्त बन सकते हैं? देखिए मैडम, हम कैसे मान लें कि वो नाहक है? अदालत में सबूत चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या कोशिश की है सबूत इकट्ठा करने की, बताइए। कोशिश? हमें क्या कोशिश करनी थी जब हमने एक कातिल ही पकड़ लिया? बस आपके ख्याल में ये इतना सा काम है आपका?
उस रात को नादिर घर नहीं आया था? तुम्हारा स्कूल जाने के बाद आया था ना? मोटा मोटा लाल सुर्ख आंखें था उसका, साफ पता लग रहा था रात भर सोया नहीं है। अच्छा, तो फिर? उस लड़की का कत्ल भी उसी रात होया था। हमको शक है इस मामले में नादिर शामिल है। अम्मा, चाय। हाँ, रख दो। अब मैं एक बात सोच रहा हूँ, उस रात को नादिर घर नहीं आया था? तुम्हारा स्कूल जाने के बाद आया था ना? मोटा मोटा लाल सुर्ख आंखें था उसका, साफ पता लग रहा था रात भर सोया नहीं है। अच्छा, तो फिर? उस लड़की का कत्ल भी उसी रात होया था। हमको शक है इस मामले में नादिर शामिल है। अम्मा, नादिर भाई का कोई भरोसा नहीं है, वो ऐसा कर भी सकता है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो पुलिस का शक उस पर ज़रूर जाता। लेकिन पुलिस देखो सिर्फ फैसल को लेके गया है। ये बात तो हम भी सोच रहा था, लेकिन हमको शक है नादिर का इस मामले में हाथ है, उसको कुछ पता है। बात करो कत्ल पे तो घबरा जाता है। अम्मा, अब ये बात तो किसी और से नहीं करना, वरना उसका नाम भी आ जाएगा। फिर पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगा और तू उसको चुराने भागता रहना। हम शक्ल से पागल दिखता हूँ, हमको मालूम है। हम तो तुमसे वैसे बात कर रहा है। छोड़ो मैं ये सारी फालतू बातें, ये सब नहीं सोचो, चाय पियो। कुछ तो गड़बड़ किया। चाय। थैंक यू। भाभी भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, बड़ी बात है फिर तो। भाभी कह रही थी तुम्हारी बीवी बहुत समझदार है और हकीकत पसंद भी है और ज़हीन भी है और हर चीज़ को समझती है। होना भी चाहिए, वरना इंसान के तो अपने अलग अलग उसूल हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। उरूज से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, वो भी कोशिश कर रही है। भाभी भी कह रही थी तुम्हारी बीवी की एक आदत बहुत अच्छी है, हर चीज़ को टाइम देती है, फ़ौरन से ठीक करने की कोशिश नहीं करती। फ़ौरन से सब कुछ ठीक हो भी कैसे सकता है? जो चीज़ें इतने महीनों से, इतने सालों से दरकार हैं, मतलब आप कुछ दिनों या घंटों में कैसे किसी के सालों पुराने दोस्त बन सकते हैं? इसके लिए जो वक्त दरकार है वो तो आपको देना पड़ेगा, तभी मुमकिन है। अरे जनाब, हम ऐसे तो नहीं फिदा हो गए आप पे। आप खुद बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपने मुझे इस काबिल समझा। और क्या कहती है उरूज? मैं सोच रही हूँ कि अभी हम उरूज से बार बार शादी की बात ना करें। क्यों? उसने कोई ऐसी बात की है आपसे? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे लगा उसकी बातों से कि वो कुछ वक्त चाह रही है। हाँ, मैं भी फोर्स करने के हक में नहीं हूँ। हाँ, मैंने पूछा था, वो किसी को पसंद भी नहीं करती। मेरा मतलब उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। हाँ, मेरी बेटी बड़ी हसास है और बहुत कम मिक्सअप होती है लोगों से। ये शुरू से ही ऐसी थी? पहले कम थी, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद कुछ ज़्यादा हो गई है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जल्दी बाहर आ जाए उस ट्रांस से। मैं सोच रही हूँ कल उसे शॉपिंग पे ले जाऊँ। उसे बिल्कुल शौक नहीं है लड़कियों की तरह नई चीज़ें लेने का। उसकी मम्मा को भी नहीं था। हाँ, शायद इसीलिए। लेकिन बाहर जाने से इंसान एक्टिव रहता है, उसका ध्यान बटेगा, वरना इसी तरह सोचों में रहेगी। हाँ, ये बात तो है। आप लेकर जाएं उसे, पैसे वगैरह चाहिए तो उसे ले लीजिएगा। ठीक है, चलें आप चाय तो पिए। अरे हाँ।
देखिए मैडम, हमें जो अभी तक सबूत मिले हैं वो सब फैसल के खिलाफ है, और उससे जाहिर यही होता है कि कातिल जो है वो फैसल ही है। मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप फैसल को कातिल कह के जो असली कातिल है उसे फरार होने का आपने पूरा मौका दे दिया है। नाहक आपने उस बेचारे को अंदर बंद किया हुआ है, क्यों? देखिए मैडम, हम कैसे मान लें कि वो नाहक है? अदालत में सबूत चाहिए होते हैं किसी भी चीज को साबित करने के लिए। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या कोशिश की है सबूत इकट्ठा करने की, बताइए। कोशिश? हमें क्या कोशिश करनी थी जब हमने एक कातिल ही पकड़ लिया? बस आपके ख्याल में ये इतना सा काम है आपका जो आपने कर लिया और सारे कानूनी तकाजे पूरे हो गए, राइट? मैडम, जब मुद्दई कह रहा है कि कातिल यही है तो हमें क्या जरूरत है मेरे घर को ढूंढते रहे जिसका हमारे पास कोई सुराग ही नहीं है? आपके मुद्दई के चक्कर में कोई इंसान नाहक फांसी पे चढ़ जाए? आप ये क्यों नहीं सोच रहे सर कि वो किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? तो फिर आप क्या चाहती हैं? आपके पास कोई सबूत है तो लाएं। सबूत ये है कि लड़की अकेली गई है। फैसल तो रात को अपने घर चला गया था और पता नहीं किस टाइम पे रात को एक साजिश के तहत लाश उसके घर के बाहर फेंक दी जाती है। सबूत है? सर सबूत है मेरे पास, दिखाओ। दिखाएं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं लड़की टैक्सी में, और टैक्सी का नंबर भी नजर आ रहा है वीडियो में। देखिए मैडम, हम कल ही इस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते हैं, उसके बयान से ही पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। सर देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि प्लीज़ इस केस को दोनों सिरे से आप ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपना काम सही से नहीं करेंगे सर तो फिर हमें आपके खिलाफ इकदाम उठाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक दफ़ा पहले हम खुद से बात कर लें। देखें, हम पूरी कोशिश करेंगे, और बल्कि आपके पास कोई और भी सबूत है तो हमें बताएं। सर मेरे ख्याल में तो ये जो वीडियो है आपके पास, ये बहुत बड़ी कड़ी है आपके लिए, जो कातिल से असली आपको मिला सकती है। ठीक है, हम कल ही इस पे काम शुरू करते हैं, और अगर आप फैसल से मिलना चाहती हैं तो मुझे बता दें। देखिए, हम तो उसे यहाँ से जितना जल्द से जल्द हो सके ले जाना चाहते हैं। देखिए, उसके लिए तो फिर कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ते हैं, और आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं। ठीक है, मैं अपने लॉयर से बात करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी जी श्योर। तुम ऐसा करो कि इनको जाके फैसल से मिलवा दो। आप जाइए। अरे मैडम, सॉरी मैडम, आपको हमारा वजह से इतना सहमत हुआ। मुझे आपको यहाँ देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैडम, हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ साजिश है। फैसल, मुझे आप पे यकीन है। आप एक बॉक्सर हैं, कातिल आप नहीं हो सकते। मैडम, अगर हम बॉक्सर ना भी होता ना, तब भी हम किसी का कत्ल नहीं कर सकता हूं। तुम्हारा मतलब है कि वो फैसल को छुड़वाने के लिए गई है? सेठ, हमको तो यही लग रहा है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसकी दोस्ती है उनसे और वो हमारे खिलाफ गई। उसको अंदाजा नहीं है कि उसका सामना भी सद्दाम खान के साथ है। सेठ, उसका भी कुछ करना है क्या? ये सारी बातें तो हम लोग भी कर सकते थे। उसने तो सिर्फ बहस की है और वो हमारा वीडियो दिखाया है।
अरे बम उसको धमकी थोड़ी दे सकता है कि उसको ये थोड़ी बोल सकता है कि तुमने काम ठीक से नहीं किया तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। अरे हमको लगा था कि वो कोई ऊपर से फोन कराएगा और हमारा दोस्त छूट जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे दिलावर तुम समझा नहीं है, अभी मैडम ने सिर्फ बात किया है। पर दुनिया में सब कुछ नाहक नहीं होता है। अरे क्या होता है क्या नहीं होता है हमको सब पता है, हमको मत समझा। बस तू कोई काम धंधा कर, थाने कचहरी के चक्कर में अपनी उम्र जाया करेगा। बेफिक्र हो जाओ अब्बा, बहुत जल्दी कोई खुशखबरी मिलेगी। पता नहीं कब सुनाएगा, जब हम मर जाएगा तब। खुदा का वास्ता है ऐसा बातें अपना मुंह से ना निकाला करो। लेकिन सब कह रही थे। वो हम घर गया तो नौशीन ने बोला कि तुमने खाना नहीं खाया होगा, तो हम खाना लेके आ गया। शायद ऐसे टाइम पे भूख किसको लगता है। बोल तो ठीक रहा है, लेकिन जो तुमने किया ही नहीं है क्या फ़ायदा उसका तकलीफ खुद को देने का। अरे तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो तुम लोग के लिए तो बड़ा परेशानी हो जाएगा। तुम अभी बुढ़ा भी हो गया है, क्या काम करेगा, गुजारा कैसे करेगा। अरे कुछ नहीं होएगा तुम्हें, सेहतमंद है माशाल्लाह, हम आज ही तुम्हारा सदका उतारेंगे। अरे पता नहीं क्यों बैठे बैठे हमको ये ख्याल आ गया। ख्याल क्या आ गया, हमको अंदर से लगता है। जो मुझे पता है आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। मेरी बहन का कत्ल हुआ और मैं जानता हूं कि किसने कत्ल किया है, लेकिन आप हैं कि मुझे असल कातिल से हटा के किसी और तरफ भटका रहे हैं। इतने पैसे लिए आपने दूसरी पार्टी से। इंसाफ के लिए पैसे नहीं देने पड़ते सर, मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ। लगता तो नहीं है। कल फुरकान जमाल की बेटी आई थी, जरूर वो अपने साथ ब्रीफकेस भी लाई होगी, तभी आपने एफआईआर नहीं की। वैसे यार एक बात हमारा जहन में आया है, क्यों ना तुम जाके लड़की के भाई से बात करो, उसको समझाओ कि हम लोग ऐसा लोग नहीं हैं। अरे तुम्हारा ख्याल है उसको मालूम नहीं होगा कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक माल्लुक नहीं है। अरे पता नहीं, हो भी सकता है शायद। अरे वो बहुत चालाक आदमी है, उसी ने फंसाया होगा उसको, और हमको तो लगता है उसी ने अपने बहन को मरवाया है, बल्कि हमको तो पूरा यकीन है कि उसी ने मरवाया है। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, गम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से खिवाड़ी, ल्यारी से खिवाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हंसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से खिवाड़ी, ल्यारी से खिवाड़ी। दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ करना देखेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे, हर खतरे को